मैं पहले बता दूं, मैं मोदी भक्त नहीं हूं, पहली बात है। तो लेकिन मैं कल एक लड़की मैसेज दे रही थी कि मोदी ने राम मंदिर बना दिया, उसने क्या दे दिया, उससे क्या हो गया, ऐसा वैसा। जब पुल बना देता, किसी के लिए यूनिवर्सिटी बना देता। मुद्दे पे बात करना है कि राम मंदिर बना है, 22 तारीख को उद्घाटन है, मोदी जी उद्घाटन करेंगे। तो सर इस साल दोबारा दिवाली मनाने का मौका मिल रहा है भारत के लोगों को, इसको लेके कितनी खुशी है? बिल्कुल खुशी है जी। ये मैं तो पहले भी कहता होता था कि हमारा हिंदुस्तान है, ये हिंदू साम्राज्य है, तो इसके लिए हमारे जो हिंदू धर्म में, मैं सिख धर्म से हूँ, हिंदू धर्म में राम जी का सबसे आगे नाम आता है, तो क्यों नहीं उनका मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए। जो बन रहा है बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सभी को जो सहयोग करना चाहिए। अगर ये 5 दिए जलाने का उन्होंने इंटीमेशन ये दिए हमें कि करना चाहिए, तो उनके कहने से नहीं करना है हमको, ये दिल से करना है और ये करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वैसे ही मैं बता दूं आपको कि अगर ये दिए जलाते हैं हम, तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम किसी के लिए जलाते हैं, जो हम अपने घर की रोशनी के लिए, अपनी खुशियों के लिए। मैं तो इवन मेरी बेटी जब इंडिया में वापस आई तो मैं तब भी दिए जलाया था। तो ये एक खुशी का प्रतीक होता है कि हाँ, हम ये दिए जला के अपने घर में जो दुखों का, जो क्लेशों का जो अंधकार है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा जाता है। तो सर जहाँ हम देखते हैं कि एक हमारे जो बाबा हरजीत सिंह जी रसूलपुरी जी हैं, उनकी तरफ से बयान आया है कि 22 जनवरी को लंगर का भी वहाँ पे व्यवस्था करेंगे। वहाँ पे सिख धर्म जो है, हम हिंदू और सिख धर्म की जो यूनिटी दिखाएंगे वहाँ पे, क्या बोलेंगे? वैसे तो सिख धर्म इस चीज़ के लिए माने ही जाते हैं कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में लोगों को खाना खिलाते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, मगर वहाँ पे भी अपनी सेवा दे रहे हैं 22 तारीख को। तो ये मेरे लिए तो कोई अतकथ नहीं, कोई मेरे लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे रोज़ की सुनने की बात है। ये तो होना ही था, ये होता ही है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि राम मंदिर के लिए ही हो रहा है। ये तो कहीं पे भी किसी को ज़रूरत होती है तो सिख धर्म वाले तो पहुंच ही जाते हैं। मैं खुद लंगर लगाता हूँ, मैं खुद एक सेवादार हूँ। मैं अपने ब्लड का भी सेवा करता हूँ कि मेरी एक सेवा चलती है जिसमें हम खूनदान करते हैं। मैं चेयरमैन हूँ यूथ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसके लिए हमें स्टेट अवार्ड भी मिले हैं बहुत से, हमें गवर्नर साहब ने भी हमें सम्मानित किया गया है। तो ये अगर वो लगा रहे हैं लंगर तो बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही था। मेरे को तो लाखों लोग पहुँचेंगे, बहुत अच्छा मैसेज भी मिलेगा वहाँ पे 22 तारीख को। मैं आप हिंदू सिख की बात करते हैं, मैं तो सबको हिंदुस्तानी ही कहता हूं कि हम एक भारतीय हैं सबसे पहले। तो आपने देखा होगा कि अभी जब हमारे सिख धर्म में बच्चों की जो शहादत हुई थी, ये पूरे का पूरा एक टाइम चलता है 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक, जब परिवार भी छोड़ा हुआ है। तो उस टाइम में सिर्फ सिखों ने ही लंगर नहीं लगाए हैं, मेरे बहुत से हिंदू फ्रेंड हैं जो कट्टर हिंदू हैं, उन्होंने भी ये लंगर लगाए थे उन बच्चों की शहादत को याद करते हुए। तो उनके लिए वो नतमस्तक हुए हैं। तो ये तो रल मिल के ही होता है। मैं एक और बताऊं, मेरे मोहम्मदन फ्रेंड भी हैं, उन्होंने भी ये लंगर लगाए हैं। तो बेशक हम बोलते हैं कि उस टाइम मोहम्मदन लोगों ने ही उनको शहादत की थी, लेकिन सारे एक जैसे नहीं होते हैं। तो आज भी बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जो इस सेवा में हमारे साथ चलते हैं। सर एक तरफ जहाँ देख रहे हैं कि लोगों में उत्साह है, खुशी का लहर है, और दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी विवादित बयानों से, नेता लोग खास करके कहीं ना कहीं माहौल को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता में क्या मैसेज आता है? एक तरफ हम खुशी मनाने की तरफ निकले हुए हैं और लोग जो हमारे कुछ नेता विवादित बयान दे रहे हैं, क्या बोलेंगे? इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी सोच है। तो भगवान राम को लेकर अगर हम एक गिलास में, मान लो उसमें 100 ग्राम का वो गिलास है, तो उसमें अगर 70 ग्राम पानी है, तो देखने वाले बोलेंगे कि ये पूरा भरा हुआ नहीं है, ये खाली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सोचने वाली होगी तो वो बोलेंगे कि ये खाली नहीं है, ये भरा हुआ है, उसके लिए 70 भी भरा हुआ है। सो हर किसी की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है। तो उसके लिए मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता हूँ। बाकी कुछ लोग होते हैं जो राजनीति की रोटियाँ सेकने की कोशिश करते हैं, तो उनको ऐसे विवादित बयान देंगे तभी वो अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। कल एक लड़की थी, मैं पहले बता दूं, मैं मोदी भक्त नहीं हूं, पहली बात है। तो लेकिन मैं कल एक लड़की मैसेज दे रही थी कि मोदी ने राम मंदिर बना दिया, उसने क्या दे दिया, उससे क्या हो गया, ऐसा वैसा। जब पुल बना देता, किसी के लिए यूनिवर्सिटी बना देता, ये कोई और, मतलब उसने फालतू बातें की, अपना ओपिनियन रखा। उस बेवकूफ़ औरत को ये नहीं पता था कि मोदी ने क्या क्या बना दिया है और क्या क्या बन गया है। और इंडिया की, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ,
ये बात बोलने वाली नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जीएसटी डिपार्टमेंट में बहुत सा काम ऐसे होते थे जो रिश्वत देकर भी चलते थे, और इंस्पेक्टर, ईटीओ और रिकॉर्ड कीपर स्टैनो तक रिश्वत लेते थे। जब से ये ऑनलाइन काम शुरू हुआ है उसमें हमारा भी काम कम हो गया है, मुझे भी बहुत लॉस हुआ है, लेकिन वो देश हित में अच्छा हुआ है, इसलिए मेरे को खुशी है कि देश हित में अच्छा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जीएसटी आया है तो सही हो गया है, आम जनरल पब्लिक को ऑनलाइन काम होने लग गया है, रिश्वत बंद हो गई है, तो सही हो रहा है। वो लड़की जैसे बोल रही थी उसको ये नहीं पता था कि कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है इंडिया में। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना ये इन दिनों में हुआ है तो कभी हुआ ही नहीं था। सालों में जो सर एक जो अपने विपक्षी पार्टियां हैं कह रही हैं कि मोदी जी 22 जनवरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, राम मंदिर का उद्घाटन करके अपने हाथों से, क्या बोलेंगे? तो फायदा तो होना भी चाहिए, सीधी सी बात है, फायदा तो होना भी चाहिए। अगर राजनीति में धर्म को लेके आ रहे हैं, अगर किसी ने इतनी देर मतलब लगाई है, इतने साल इंतजार किया है, ये मोदी आज से नहीं लगा हुआ। ये जब मंत्री भी नहीं था, मुख्यमंत्री भी नहीं था, तब से ये निकरे पहन के इनकी जो ब्लैक एंड वाइट वीडियो देखी मैंने देखी हुई है। मैं ऐसे ही नहीं बात करता हूँ, मैं तथ्यों से बात करता हूँ, फैक्ट से बात करता हूँ। ये तब से लगे हुए हैं, तो अगर वो मंदिर बन भी गया है तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि किसी टाइम पे वहाँ पे मंदिर था, इस चीज़ के प्रमाण हैं, प्रूफ है। तो कोर्ट ने ऐसे, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सुप्रीम होता है, मैं तो उसके सामने बिल्कुल बोलता ही नहीं हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही नहीं किया है, तो उसमें मुस्लिम पक्ष के भी प्रॉपर सारे के सारे जो दावेदार थे वो थे। तो जो भी हुआ है सही हुआ है। अगर मोदी ने मंदिर बनाया है तो उसका उसको फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। सर एक छोटा सा और बात, जो मैं एक मिनट और बताता हूँ, जो मीडिया में बात नहीं आ रही है वो पाकिस्तान से बात आ रही है। जरा समझने की बात है कि यूपी में सबसे बड़ी दुनिया की मस्जिद बनने जा रही है, और उसमें सबसे बड़ा कुरान शरीफ वहाँ पे रखा जाएगा, और उसके लिए जो उद्घाटन करने के लिए मक्का मदीना से वो आ रहे हैं, उनके पैगंबर जो हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कभी पाकिस्तान नहीं गए हैं, तो इस बात की खबर क्यों नहीं दी जाती है? जरूरी है कि वो, अभी देखिए जिस सिखों के लिए जो कॉरिडोर खोला गया है पाकिस्तान के लिए, तो ये सिखों के लिए भी तो किया गया है ना। तो ऐसे थोड़ी होता है, अभी मंदिर बन गया तो कौन सी कोई नई बात होगी, है तो अच्छी बात है ना। तो मस्जिद बन रही है उसके लिए तो कोई भी नहीं बोल रहा है, उसकी कोई खबर ही नहीं आ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी मस्जिद बन रही है, वहाँ पे हज़ारों लोग एक जगह ईदगाह में बैठ के वो वहाँ पे अपनी नमाज अदा करेंगे। तो और साथ में सर खबर ये भी आ रही है कि अब कैंसर अस्पताल है, चाहे और स्कूल भी अच्छे क्लास बनेंगे वहाँ पे, जो मस्जिद के आसपास में, जो ये भी खबर उठ के आ रही है। बनेंगे जी, बनने चाहिए। देखिए हमारे तो सिख धर्म में बहुत से गुरुद्वारा साहब हैं जिसमें ये फ्री इलाज चलता है, लेकिन इसको देख के अभी मंदिरों में भी ये शुरू हो गया है कि मंदिरों में भी बहुत सी जगह हैं। देखिए मेरे अपने कई हैं एनजीओ वाले जिसके साथ मेरा बैठना उठना है। हमारे लुधियाना प्राइड वेलफेयर सोसाइटी से हैं अमी अरोड़ा जी, वो सेवा करते हैं, वो कट्टर हिंदू हैं, वो विधवाओं को राशन भी देते हैं, बच्चों को शिक्षा भी दिलाते हैं, जितना हो सकता है वो करते हैं। सो हमारे सभी तरह के मेरे कश्मीर से हैं मेरी एनजीओ जो नीडी फॉर 72 के नाम से उन्होंने रखी हुई है, उसमें वो ब्लड की सेवा करते हैं। तो सब लोग करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उन्होंने करना कुछ नहीं होता, वो बातें ही करते हैं, उनको करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।